उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हाँ, बाइक एक्सीडेंट हो गया था भैया, जिससे मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था। नाभि से नीचे मेरा कोई सेंस नहीं है। जिंदगी कभी आसान नहीं रही, बचपन में माँ बाप का साथ छूटा, हादसे में चलने की ताकत भी खो दी, लेकिन हौसला वो कभी नहीं टूटा। जिंदगी पूरी पलट गई ना, माँ बाप पहले ही साथ नहीं है और उसके बाद आपका पैर जो आपके सपोर्ट है वो भी नहीं। आज आदित्यवर्धन त्रिपाठी व्हील चेयर पर सवार होकर जोमेटो का डिलीवरी करते हैं। हर ऑर्डर के वो सिर्फ खाना नहीं पहुंचाते, वो उम्मीद, जज्बा और जिंदा दिल भी पहुंचाते हैं। कहते हैं ना, जिसे हारना नहीं आता उसे कोई हरा नहीं सकता। आदित्य की कहानी हम सबको याद दिलाती है कि हिम्मत और मेहनत से ही इंसान अपनी किस्मत लिखता है। हाँ, मैं बाहर नहीं निकला था, मतलब घर से बाहर, घर के ही अंदर था मैं। हाँ ना, मेरे को डर लगता था बाहर निकलने से कि लोग क्या बोलेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लोग अपना दुख लेके इतना रोते हैं पर दूसरों का दुख देखते हैं तो एक कहावत है कि उनका दुख कम हो जाता है। पर दुख सुख लगा रहता है, पर इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। और वैसे जीता जागता प्रतीक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं भाई, पहले तो अपना नाम बताओ। आदित्यवर्धन त्रिपाठी भैया। आदित्य जी मेरे साथ हैं। आदित्य जी जो है जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं, और आप इनकी गाड़ी देखिए। इनको मैंने जब इनको रास्ते में देखा तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये कब से कर रहे हैं ऐसा। तो इन्होंने बताया कि 12 साल पहले इनके साथ एक हादसा हुआ था, जिसके बाद इनका ये हाल हो। तो आज हम जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है। आदित्य, पहले आप ये बताइए कि कब से आप जोमेटो में काम कर रहे हैं? मेरे को 1-1.5 महीने हुआ है भैया। 1-1.5 महीने हुआ है। जी भैया। कहाँ से आपको मोटिवेशन है करने का यहाँ पे काम? नहीं भैया, क्योंकि मैं 12 साल से बेड में ही था ना जी, लेकिन लगता 12 था साल से बेड पे थे? हाँ, मैं बाहर नहीं निकला था, मतलब घर से बाहर? घर के ही अंदर था मैं। हाँ ना, मेरे को डर लगता था बाहर निकलने से कि लोग क्या बोलेंगे, है ना। देखते हैं, क्योंकि होता है ना कि आप अपने बीच कोई अलग अंदर वो आ जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। पहले तो मैं चलता था। अभी उम्र क्या है आपकी? अभी मैं 28 साल का हूँ। 28 साल मतलब आपका 16 साल की उम्र में आपका हादसा हुआ था? हाँ। क्या हुआ था? हाँ, बाइक एक्सीडेंट हो गया था भैया, जिससे मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था। अच्छा। नाभि से नीचे मेरा कोई सेंस नहीं है। पूरा पैरालिसिस टाइप से? हाँ, पैराप्लीजिया है जी। ऐसे एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये बिलासपुर रोड में हुआ था अभी। अच्छा जी। तो ट्रक वगैरह से हो गया? नहीं, वो मतलब हम शादी से वापस आ रहे थे। गिर गया था गाड़ी। उसके बाद 12 साल तक आप घर में थे? घर में कौन कौन है? मेरे घर में नहीं, मैं एक अनाथ आश्रम में रहता हूँ। अनाथ आश्रम? हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मम्मी पापा तो थे नहीं। अच्छा। बाकी मौसी के यहाँ रह रहा था, वो लोग छोड़ दिए थे मेरे को हॉस्पिटल में। उसके बाद NGO वाले मेरा हेल्प किए। अच्छा, कि अब तो चल फिर नहीं पाएगा, कैसे संभालेंगे इस टाइप से? हाँ, उनको भी कुछ समझ आया नहीं, क्योंकि नॉर्मली एक्सीडेंट के बाद लोग, हाँ, मैं ना क्या है ना, होता है ना कि एक्सीडेंट के 1-1.5 महीने में लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ। उनको लगा मैं भी ठीक हो जाऊंगा, है ना। 6 महीने बाद मेरे पैर में कीड़े लगने लग गए, सड़ने लग गया था, है ना। अब उनको समझ आ नहीं रहा था कि मैं ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं। उनको लगा मैं मर जाऊंगा अब। और आसपास के लोग भी गालियां देने लगे थे ना कि मेरे वजह से बीमारियां फैलेंगी, चाहे इस टाइप से, क्योंकि कोई सेंस था नहीं। मैं अपने बेड से करवट भी नहीं ले सकता था, है ना। कहाँ पे छोड़े थे अनाथ आश्रम? मेरे को ये दुर्ग हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे। 16 साल के थे आप? हाँ। और चल नहीं सकते थे? मैं करवट भी नहीं ले सकता था उस टाइम। जिंदगी पूरी पलट गई ना, माँ बाप पहले ही साथ नहीं है और उसके बाद आपका पैर जो आपके सपोर्ट है वो भी नहीं। जी, वो पूरी तरह सड़ गया था भैया, गैंग्रीन हो गया था मेरे पैर में। यदि सही टाइम पे मेरे को ट्रीटमेंट मिलता तो मैं ठीक हो सकता था, क्योंकि बहुत कम एज था उस टाइम, मेरा बोन जुड़ने का बहुत चांस था, है ना। लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चले गए। फिर कुछ लोग आए मेरी मदद के लिए, आप जैसे रिपोर्टर थे जो मेरे मीडिया में लेके आए, उससे लोग जुड़े मेरे साथ, है ना। इस शहर के बहुत सारे लोग हैं जो शायद आज देखेंगे तो उनको लगेगा कि बिल्कुल हम इसे चाहते हैं। जी। अगर कोई और रहता तो आज वो शायद आत्महत्या कर लेता, पर आपने नहीं, एक्चुअली ना भैया, हैंडीकैप ना हमारे जो इंडिया में 21 टाइप के हैं ना, जिनमें से हमारा आधा शरीर साथ नहीं देता है। कब क्या हो जाएगा नीचे, अभी भी मैं कैथेटर पे हूँ, है ना। और ये 12 साल से मैं कैथेटर में, मेरे को यूरिन मोशन किसी में सेंस नहीं है। मेरे निचले पार्ट में कब क्या हो जाएगा मेरे को नहीं मालूम। तो कैसे करते हो अकेले मैनेज? हम लोग का ट्रेनिंग होता है भैया, रिहैब होता है। हाँ, चंडीगढ़ रिहैब में वहाँ से ट्रेनिंग लिया था अपना, जो मैनेजमेंट अपने आप को मेंटेन कर। हाँ, हमारा मैनेजमेंट ब्लैडर मैनेजमेंट है, या फिर जो अभी कहाँ रहते हो? अभी मैं मदर टेरेसा आश्रम में रहता हूँ। हाँ, मैं वहाँ से परमिशन लिया हूँ कि मैं पार्ट टाइम काम करूँगा और अपना खर्च खुद उठाऊँगा करके, है ना। उन लोग का कहना था कि नहीं तुम कैसे करोगे, होता है ना, लेकिन मेरे को था कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा लगा मेरे को, है ना। और फिर बाहर आया तो अच्छे लोग भी मिले,
बुरे लोग भी मिले हैं ना। तो एक होता है ना एक्सपीरियंस की, दुनिया देखने। क्योंकि मैं 12 साल से अंदर था ना, मैं बाहर क्या हो रहा है मेरे को पता ही नहीं था कि बाहर की ज़िंदगी होता है क्या, कुछ पता नहीं था, है ना। ऐसे बहुत सारे जैसे सुमित फाउंडेशन जो मेरे को ये गाड़ी दिलाने में हेल्प की, इसको ख़रीदना तो बहुत मुश्किल है भैया। हाँ बिल्कुल, आपका गाड़ी कस्टमाइज्ड है। हाँ, ये 1.5 लाख, यदि आप नया खरीदोगे 1.5 लाख तक क्या आता है ये। ईवी है ना, बैटरी। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर। एकदम कंफर्टेबल है चलाने में आपको। हाँ भैया बिल्कुल, हम इसको निकाल देंगे तो ये व्हीलचेयर अलग हो व्हीलचेयर जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हम व्हीलचेयर से चाहे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कॉलेज जाना है या कहीं भी, तो हमको अलग से व्हीलचेयर ले जाने की अच्छा, जरूरत पढ़ाई वगैरह कैसे पूरा किया? है। मैं डिप्लोमा किया हूँ भैया वहीं से। 12th के बाद हाँ किसने भैया, किए हैं? मैं कंप्यूटर में किया हूँ भैया। मतलब आपने कभी भी हार नहीं मानी, चाहत रखी सीखने की चीज़ों को। जी भैया बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी है सीखने के लिए, तो ना आप गुरु मानो तो हर चीज़ से सीख सकते हैं। एक बुरे इंसान से भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है ना। सीखना बस होना चाहिए वो अभी चीज़। दिन में कितने डिलीवरी कर लेते हो? अभी मैं भैया मिनिमम कोशिश करता हूँ 10 कर पाऊँ, 10 कर लेते है ना, लेकिन उतना मेरा गाड़ी साथ नहीं देता है। हो। बैटरी भी चार्ज करना पड़ता है। चार ऑर्डर में ही मेरा बैटरी डाउन होने लगता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 10 कर पाऊँ। आसपास का एक होगा तो- टारगेट होता है ना कि हाँ, हाँ। मेरे को इतना करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ उतना। और ऐसा तो नहीं आपको लोग सिंपैथी नज़रों से देखते, क्योंकि आप किसी से कम नहीं मेरे ख्याल से, हर चीज़ कर रहे हैं बराबर। बिल्कुल भी होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपको नहीं समझते, उनको लगता है कि इजी है, आपके पास गाड़ी आप खरीद सकते हैं। उनको नहीं पता है कि ये मैं किसी के थ्रू लिया हूँ, ये खरीदने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब मैं बताता हूँ कि इसकी कीमत इतनी है, भले मैं ख़रीदा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं ना तो उनको लगता है बहुत अमीर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को किसी के थ्रू मिला है, बस मैं इसका सही यूज़ करने। और घर में आप अकेले बच्चे थे? मेरी बहन है, उनकी शादी हो गई है। जी भैया। तो सैल्यूट है भाई आपको, क्योंकि कोई और होता ना 16 साल की उम्र में ऐसा होता, कोई अनाथ है और घर से छोड़ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 साल भी कर पाता, पर आपने हौसला नहीं हारा। ऐसे कौन से लोग रहे आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत साथ दिया आपका? भैया बहुत सारे, एक तो हैं जो जिनकी डेथ हो गई कोविड में, शोभराज बजाज जी, जो हमेशा एक पिता की तरह मेरे साथ खड़े रहे, है ना। और एक है रविंद्र सिंह खत्री, आप सुने होंगे, जी। सुमित फाउंडेशन के दोनों हैं, help जो किया। अक्सर, हाँ, वो एक बड़े भाई की तरह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भैया, यदि एक एक नाम जोड़ूं तो शायद बहुत से लोग हैं जो मेरी मदद किए हैं और आज भी कर रहे हैं। जब भी वो भैया के बारे में मैं बताया, है ना, तो वो कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि मैं कोई पराया हूँ या हैंडीकैप लाचार हूँ, है ना। उन्होंने हमेशा किया। या मैं जहाँ रहता हूँ अभी वहाँ रहते के, हैं कौन से क्षेत्र में रहते हैं? मैं वैशाली नगर, मदर टेरेसा आश्रम, जहाँ की सिस्टर कुछ आपको ऐसा कुछ ज़रूरत है जो आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए, कुछ गाड़ी ईवी वगैरह, कोई अगर मदद कर सके मेरे मतलब हमारे द्वारा? व्हीकल तो नहीं भैया, मैं इसका बैटरी ही कहूँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी हो तो मैं अपना ज़्यादा टारगेट, डिलीवरी कर पाओगे। हाँ, मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊँगा। मेहनत से काम करें। हाँ जी बिल्कुल भैया, क्योंकि होता है ना कि एक हैंडीकैप पर्सन को देख के लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ भीख मांगेगा, हाँ, है ना। जबकि आप एक भिखारी को भिखारी बनाने में भी हमारी मदद होती है। यदि आप भीख ना दे करके उसको सक्षम बनाने के लिए कुछ करें तो नौकरी वो का ज़रूर, मौका दो। हाँ, है ना। हो सकता है कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो कर सकते हैं ना। आप उसको रोज़गार का साधन दीजिए, वो भीख नहीं मांगेगा। आप जिस रोड में जा रहे हो वो शायद कई सालों से वहाँ भीख मांग रहा हो, लेकिन उसके पास सोचो ना रोज़गार हो तो वो उसी जगह पे आपको रोज़गार करता हुआ दिखेगा ना, भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। अभी कितना अर्निंग हो जाती है आपकी दिन में या महीने में? कि मैं मिनिमम भैया 10 से 15 हज़ार रुपये कर लेता हूँ। और खर्चे? मेरे भैया पर्सनल कहूँ तो अभी तो खैर सिस्टर्स उठा रही हैं, तो मेरे पैसे बचते हैं, मैं उतना खर्च नहीं करता, है ना। कभी कभार कुछ खाना हो या कुछ ज़रूरत हो तो उसमें, या मोबाइल रिचार्ज है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद करूँ। हाँ, मेडिकल खर्चे हैं, ये सब तो हो जाता है। ऐसे कोई वाकई डिलीवरी करने जाते हो तब कोई मतलब, क्योंकि कई लोग, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब रोंगटे खड़े हो गए आपकी कहानी जान के, तो बहुत लोग इज्जत से देखते होंगे आपको, कुछ बोलते होंगे। कुछ लोग मिलते हैं भैया जो सच में सपोर्ट करते हैं ना। कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे कि ऊपर नहीं ला रहे, उनको पता नहीं एक्चुअली। बिल्कुल, अभी जस्ट हुआ था मेरे साथ, ये एमजे कॉलेज है जस्ट अपार्टमेंट वहाँ पे। जी, जी। मैं वहाँ गया, मैं उनको बताया कि भाई मैं व्हील चेयर में हूँ, मैं नहीं, लिफ्ट लगा हुआ था वहाँ, लेकिन उनका सामान भी कैरी करना, व्हील चेयर भी चलाना, पॉसिबल नहीं है ना। यदि उनका सामान ऑर्डर डैमेज होता तो भी कंप्लेन करते। मैं उन तक नहीं जा पाया, मैं बताया, मैं उनके गेट के ही बाहर खड़ा था बिल्डिंग के नीचे। मैं उनको बोला आप आके ले जाइए सर, मैं नहीं चल। वो समझने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं पैसे दिया हूँ, है ना,
तो मैं बताया कि मैं नीचे ही खड़ा हूँ सर, आप आके ले जा सकते हैं, लिफ्ट है, आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। फिर वहाँ कहते ना हर जगह अच्छे हैं तो बुरे भी मिलेंगे। तो वहाँ मैनेजर थे जो वॉचमैन के होते हैं, है ना, मैं उनका नाम तो नहीं पूछ पाया, वो फिर मेरा सपोर्ट किया और उनके थ्रू मैं ऑर्डर छोड़ पाया। ऊपर तक गए थे आप? मैं ऊपर नहीं गया, वो ले जा के दे दिए थे। फिर भी वो कंप्लेन अच्छा, आप लोग के उसमें लिखा नहीं रहता क्या, मतलब ऐसा? नहीं भैया, हमारा ना जब आईडी जाता है ना किसी के पास तो फेस दिखता है, पूरी बॉडी नहीं दिखती कि हम कैसे हैं, है ना। हमारा डिटेल सिर्फ कंपनी को पता होता है कि हम हैंडीकैप हैं। हाँ, नहीं अब बिल्कुल मान्यता क्या इंसानियत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान बोल रहे हो जब इतने मेहनत कर रहे हैं। आदित्य नाम बोले ना? जी भैया, आदित्य वर्धन त्रिपाठी। आदित्य की कहानी है ये। आदित्य, मैं सड़क से जा रहा था तो मुझे दिखे, तो मुझे लगा कि इनके अंदर कुछ तो बात है, कुछ है। और जब इनसे मैं जाना तब मुझे पता चला कि इनकी 16 साल की उम्र में हादसा हुआ था और माता पिता का भी साथ नहीं था। उस 16 साल से आज जब अपने पैरों पर खड़े हैं, 28 साल के हैं, अपने कमा रहे हैं। कुछ लोग के होते हैं सुसाइड कर लेते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं, पर आप हिम्मत नहीं हारे। ऐसे युवाओं के लिए क्या बोलना चाहोगे जो आपके हालत में आ जाते हैं कुछ कारण से पर हार मान जाते हैं, उनके लिए आप मोटिवेशन दे दो थोड़ा। भैया मैं तो यही कहूँगा कि सुसाइड कर मरने के लिए ना आपके पास 1000 ऑप्शन है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए एक ऑप्शन काफ़ी है, अरे वाह, है ना। आप यदि कुछ करना चाह रहे हो सकता है अपने लिए नहीं, कई बार होता है ना कि किस लिए जी रहे हैं समझ नहीं आता है। आप देखिए कि आप अपने आसपास में क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली नहीं, मेंटली सपोर्ट दे दें, है ना, किसी को टाइम दे सकते हैं। ऐसे कई हैंडीकैप पर्सन मिलेंगे जो सीखना चाहते होंगे, है ना, आप उनको सिखा सकें। या हो सकता है हैंडीकैप ना मिले, गरीब बच्चे होते हैं, आप एजुकेटेड है, आप उनको पढ़ा दीजिए, है ना। तो आपको जीने का खुद तरीका ढूंढना पड़ेगा ना भैया, क्योंकि मर जाएंगे 4 महीने बाद वैसे ही आपको भूल जाएंगे, है ना। चाहे वो आपकी फैमिली हो या समाज हो, 4 दिन बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन ज़िंदा रह कर के कुछ करेंगे तो वो आपको सुकून देगा ना कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया। तो ये आदित्य है, बिल्कुल अच्छी बात की। मरने के लिए 100 वजह है पर जीने के लिए एक वजह काफ़ी है। ये प्रेरणादायक कहानी है आदित्य की। इस कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे? और मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर हमारे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से, क्योंकि आदित्य मेहनत कर रहे हैं और वैशाली नगर के निवासी है, तो इनको बैटरी की थोड़ी सी मांग है, अगर आप पूरा कर सके या कोई भी कर सके, क्योंकि इनको सिंपैथी नहीं, इनको सपोर्ट चाहिए। बाकी आदित्य खुद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। तो बताइएगा, और मैं आपको एक हेलमेट दूंगा, आप हेलमेट रखिएगा, ठीक है? जब वो अगली बार मिले आप तो पक्का आपको एक हेलमेट दूंगा। जी जी, नहीं एक्चुअली मेरे पास हेलमेट है भैया, वो ना आज गीला हो गया था जिसके वजह से हाँ मैं लेके नहीं आ पाया, नहीं तो मैं एनी टाइम हेलमेट नहीं। तो कैसे लगे आप बताइएगा, और इनके लिए कमेंट में आप क्या लिखना चाहेंगे वो भी लिखिएगा, हम इन तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।